एसीबी के घर पर एसीबी की रेड हुई है। मुनीश गुर्जर के घर पर एसीबी की रेड की गई है। एसीबी ने 40 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया है। एसीबी ने 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया है। मेयर मुनीश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर भी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दलाल नारायण के आवास से 8 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं और आवास और अन्य ठिकानों पर छापामारी चल रही है। आपको बता दें, बड़ा अपडेट इस वक्त का, मेयर मुनीश गुर्जर के घर एसीबी की रेड। एसीबी ने 40 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया है। एसीबी ने 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया है। मेयर मुनीश गुर्जर का पति सुशील गुर्जर भी 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दलाल नारायण के आवास से 8 लाख कैश बरामद किए गए हैं। साथ ही आवास और अन्य ठिकानों पर भी छापा मारा गया है। बड़ा अपडेट इस वक्त का, जहां पर मेयर मुनीश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर गिरफ्तार किए गए हैं। मेयर के घर से 40 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राकेश दादीश लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राकेश, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किस तरह से मेयर में और उस अधिकारी में लड़ाई झगड़ा हुआ था, धरने प्रदर्शन में बैठी थी और उसके बाद में अब इस तरह की कार्रवाई हुई है जहां एसीबी ने उनके घर से 40 लाख रुपए बरामद किए हैं। क्या है अपडेट? बिल्कुल, देर रात तक ये कार्रवाई चली। चूंकि 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए 2 दलाल और मेयर के जो पति है उनको गिरफ्तार किया गया था। सर्च अभियान चला था, 2 टीमें लगातार पूरी रात सर्च अभियान चलाई थी। उसके बाद एसीबी मुख्यालय पे उनको लाया गया, कड़ी पूछताछ की गई। अब इस वक्त मैं मौजूद एसीबी ऑफिस के बाहर हूँ, जहाँ पर अभी भी सुरक्षा गार्ड मौजूद है। अंदर जाने से रोका जा रहा है मीडिया को। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा अपडेट दे दूं कि जो एक दलाल पकड़ा गया था नारायण सिंह, उसके परिजन पहुँचे हैं और उन्होंने भी यहाँ पर अंदर जाने की गुहार लगाई, लेकिन सुरक्षा कर्मी के द्वारा कहा गया कि अभी आप रुके, क्योंकि परिजन यहाँ पर चाय और नाश्ता लेकर पहुँचे हैं और एसीबी के अधिकारी से मिलने की बात कह रहे हैं। राकेश, पूरी कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया गया? 2 लाख की रिश्वत लेते मुनीश गुर्जर के पति को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। किस एवज में रिश्वत मांगी गई थी और कैसे ट्रैप किया गया? बिल्कुल, ये पूरा प्रकरण पट्टे से जुड़ा हुआ है। पट्टा जारी करने के एवज में ये घूस मांगी गई थी और एसीबी की टीम ने जब सर्च अभियान चलाया तो सर्च अभियान के दौरान एसीबी को कई कागजात मिले हैं और 40 लाख से अधिक की नकदी। और जब जो एक दलाल है नारायण सिंह, उनके घर पे भी सर्च अभियान चला गया तो वहाँ पे भी 8 लाख से अधिक की नकदी एसीबी को मिली है और कई बैंकों की पासबुक और कई कागजात मिले हैं। उसकी पड़ताल में एसीबी के अधिकारी जुड़े हुए हैं। क्योंकि अभी सुबह का वक्त है तो अभी सुरक्षा के हिसाब से एसीबी के एक अधिकारी है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। वो पूरी रात यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे संपर्क भी करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से जो एसीबी के एडीजी है हेमंत प्रियदर्शी, उन्होंने यहाँ पे गार्ड की तैनाती कर रखी है। रात से ही गार्ड की एक तरफ तैनाती है, दूसरी तरफ ताला लगाया गया है, क्योंकि मीडिया को अंदर जाने से रोका गया है। लगातार हम विजुअल के माध्यम से दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से जो एसीबी की जो टीम है उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उसके बाद किस तरह यहाँ माहौल है एसीबी मुख्यालय में, उसके हम फुटेज पल पल के दे रहे हैं। हमारे साथ जो नारायण सिंह है, उनके परिजन है, आइए उनसे बात करते हैं किस तरह यहाँ ये संपर्क किया है, क्या मामला है। मैं किस तरह का संपर्क किया? आप कैसे आए, कोई बुलावा है क्या? सर, वो कह के गए थे कि आप आ जाइएगा, सुबह उनके कपड़े वगैरह लेके मिलने आ जाइएगा। तो आप चाय नाश्ता भी लेके? हाँ, चाय नाश्ता करके साथ आए हैं। क्या कह रहे हैं सुरक्षाकर्मी? अभी बोल रहे हैं थोड़ा वक्त है, फिर आपको मिलने दिया जाएगा उनसे।
तो आपने सुना कि जो परिजन है वो चाय नाश्ता कपड़े ये लेकर यहाँ आए हैं। अभी ये एसीबी मुख्यालय के बाहर खड़े हैं, क्योंकि अंदर जाने से इनको रोका जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से इनको रोका जा रहा है, क्योंकि जब अधिकारी आएंगे और उसके बाद ही इनको अंदर जाने दिया जाएगा। और राकेश, हम बात करें मुनीश गुर्जर के पति की, तो आप दर्शकों को बताएं वो कौन से पद पर तैनात थे, किस तरह से उन्होंने रिश्वत मांगी और उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। तो ये पूरी जो कार्रवाई है ये कैसे की गई? बिल्कुल, लगातार जिस तरह से एसीबी की टीम को जब ये शिकायत मिली कि इस तरह से एक पट्टा जारी करने के एवज में ये रिश्वत मांगी जा रही है, तो एसीबी ने पूरी इसकी पड़ताल की। पड़ताल करने के बाद एसीबी को सबूत मिले और सबूत मिलने के बाद एसीबी ने ये पूरा सर्च अभियान चलाया, क्योंकि इसमें 2 टीमें शामिल थी। दोनों टीमों को अलग अलग टास्क दिया गया था और रंगे हाथ इनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, क्योंकि परिवादी एसीबी मुख्यालय आया था। यहाँ पर पूरी जो अपनी शिकायत थी वो एसीबी के अधिकारियों को बताई थी कि इस तरह से मेरे साथ जो ठगी की जा रही है, पैसा लिया जा रहा है और पट्टा जारी करने के एवज में राशि मांगी जा रही है। तो 2 लाख की रिश्वत लेते हुए ये पूरी कार्रवाई की गई है। और मेयर के पति सुशील कुमार जो गुर्जर है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उसको भी इन्होंने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जी। और फिलहाल वो एसीबी कार्यालय में है। क्या कुछ अपडेट आ रहा है कि क्या उन्होंने ये बात को कबूला है कि वो रिश्वत ले रहे थे और किस लिए ले रहे थे? क्या है वो पूरा मामला? क्या उन्होंने कुछ जानकारी दी है? बिल्कुल, अभी हमारी एसीबी के अधिकारियों से इस मसले में बात हुई है। लगातार पूरी रात पूछताछ हुई है, तीनों से अलग अलग पूछताछ की गई है। चूँकि पूरा मामला हाई लेवल का है, इसलिए एसीबी के जो अधिकारी थे रात में एसपी योगेश दादी जो और डीआईजी रणधीर सिंह, उनकी मॉनिटरिंग पे ये पूरी पूछताछ चल रही थी। और पूछताछ के दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए थे कि जो पट्टे मिले हैं, जो कागजात मिले हैं, उसके बारे में। जी राकेश, ये काफी हैरानी की बात है। कुछ दिन पहले की ही बात है जब मेयर मुनीश गुर्जर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी एक अधिकारी पर और सभी पार्षदों को लेकर धरने पर बैठी हुई थी, और आज उनका पति ही इसमें संतृप्त पाया गया है। आप इस मामले पर पूरी अपनी नजर बनाए रखिएगा, फिर अपडेट के लिए जुड़ेंगे आपके साथ में। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के माध्यम से हम बताएंगे कि उनकी जो माता जी है और उनकी जो वाइफ है वो यहाँ पहुँची है, चाय और नाश्ता लेकर पहुँची है। करीब आधे से पौन घंटा हो चुका, इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि अंदर इनके बारे में बता दिया गया है कि वो बाहर खड़े हैं। और जो अधिकारी है वो ये कह रहे हैं कि बुलाया जाएगा, ये कह के उनको रोका गया है, क्योंकि पूरे प्रकरण को लेकर गोपनीयता बढ़ती जा रही है। बिल्कुल राकेश, एक बार उनके परिजनों से बात करने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ कहना है उनका पूरे इस घटनाक्रम को लेकर। बिल्कुल, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कहना है इस पूरे मसले पे। आप काफ़ी देर से यहाँ खड़े हैं, क्या हमको मिलने के लिए दिया नहीं जा रहा है। हम कब से बुला, उन्होंने सुबह रात को कह के आए थे कि आप सुबह आ जाइएगा, चाय वाय पिला दीजिएगा उनको, उनके कपड़े वगैरह देने आ जाइएगा। बाकी मेरा यही मानना है, और मैं जितना मेरे हस्बैंड को जानती हूँ, वो ऐसे इंसान नहीं है जो किसी को इतना इस तरीके से हर्ट करे या इस तरीके का काम करे। बस। क्या आप क्या लेके आए थे कुछ खाने की? कुछ नहीं, चाय बिस्किट लेके आए थे। उनका नारियल पानी पड़ा था काफ़ी 2 दिन से, उन्होंने पिया नहीं था, तो वो भी लेके आई हूँ। फ्रूट्स वगैरह लेके आई हूँ, वे कुछ खा लेंगे क्योंकि वो खाते भी नहीं है। अंदर जाने की किसी से बातचीत हुई आपके अंदर कि हम आए कुछ? अभी हाँ, गार्ड वगैरह अंदर जाके परमिशन लेने के लिए गए भी थे गार्ड की, भाई परमिशन मिल जाए, और उनको भी कह दिया कि अभी थोड़ा डीसी सर आएंगे, उसके बाद ही आपको परमिशन दी जाएगी। कितनी देर हो गई लगभग? हमें आए हुए करीबन 1 घंटा हो गया है उनका इंतज़ार करते हुए कि भाई वो आए और हमको अंदर बुलाएं और परमिशन मिल जाए। आप सच पे धड़क पे हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? बस सर इतना मुझे पता है कि जो कैश मिला है वो मेरे घर का है, मेरा खुद का है, क्योंकि एक प्लॉट जो मेरा खुद का था उसको मेरे को बेचना था। मैंने मतलब लगा रखा था, वो जो ब्यावर में है, कोई भी जाके वहाँ पे पता कर सकता है। एक कमरा, रसोई, फ्लैट, बाथ, बाउंड्री समेत बना हुआ है,
और उसको मेरे को बेचने की चल रही थी। तो मेरे पापा नहीं चाहते थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है, वो नहीं चाहते थे कि मैं वो प्लॉट बेचूं, मेरी बेटी का ही रहे। तो उन्होंने बेचने नहीं दिया। मैंने कई बार कोशिश की, दलाल मतलब वहाँ पे बात की दलाल की, क्योंकि मेरा लोन चल रहा है। मेरा सिटी सेंटर मॉल में मेरा खुद का क्या बोलते हैं एक ऑफिस है, उस पे लोन चल रहा है। उस लोन की किस्त पहले मेरे पापा थे, तब तक मेरे पापा के नाम से ही वो हुआ था लोन में, हमारी तरफ से मतलब हो ही नहीं पाया था। कोशिश की थी, मेरे पापा गवर्नमेंट अधिकारी रहे हैं, DGM अफसर रहे हैं BSNL में जोधपुर, तो उनकी तरफ से हमको लोन तो हो गया था। तो अब किस्तें हमारे पास, क्योंकि हम इतना इनकम ऑफ सोर्स था नहीं, तो वो किस्त पापा के अकाउंट से पे होती थी, तो वो कंटिन्यू पापा के अकाउंट से पे हो ही रही थी। तो हमको इतनी टेंशन हुई नहीं। फिर पापा ने भी चाहा नहीं कि भाई ठीक है बेटी है, एक ही उनकी बेटी हूँ, 2 बेटे हैं उनके, तो वो भी चाहते थे कि हमारा जो भी है बेटी का, जो बेटों का है वो बेटी का है, मतलब तीनों को बराबर रखा हमेशा। काफ़ी फर्क। पति क्या काम करते हैं? पति शुरू से ही इनको प्रॉपर्टी का शौक था, प्रॉपर्टी का छोटा मोटा, ऐसा नहीं कि बहुत बिग लेवल पे, छोटा मोटा करना, खरीदना बेचना, आगे से आगे जैसे थोड़ा बहुत कमा लेते थे, फिर उसको इन्वेस्टमेंट करते रहते थे। जैसे मेरे एक LIC का पैसा था, 2 लाख रुपये, वो भी इन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया। और मेरी मम्मी ने मेरे को गिफ्टेड एक प्लॉट दिया था, जोधपुर में है, बनाड में, वो मैंने सेल करके उसको सेल किया। तो उसका पैसा भी हमने कुछ तो हमने वहाँ पे लगाया, लोन में चुकाया। और कहते ज़्यादा हम चुका नहीं सकते थे, क्योंकि इश्यूज हो जाते अगर ज़्यादा पे करते तो हमने उसको एक साथ पे नहीं किया। अब अगस्त में मुझे पे करना था उसको, कि भाई वो अगस्त में मैं पे करूँगी। आज मेरी 5 तारीख को किस्त कटती है, हर महीने 5 तारीख को किस्त कटती है। मैंने अकाउंट मेरे वो जो लोन की किस्त मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाई है। सुशील गुर्जर के कब से संपर्क में थे? दो- कैसे उनका क्या दोस्ताना था? 2007 व्यापार साथ करते थे? 2017-18 से नहीं सर, व्यापार नहीं। हाँ, सुशील भैया भी बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और ऐसा नहीं है कि वो मेयर बनने से पहले उन्होंने कोई वो कुछ नहीं करते थे, वो प्रॉपर्टी का काम करते थे और आज भी वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ये सबको पता है। ऐसा नहीं है, कॉलोनी के किसी भी बंदे से, उनकी कॉलोनी के किसी भी बंदे से जाके पूछा जाएगा तो यही कहेंगे कि वो प्रॉपर्टी का काम करते थे। और ये पट्टे वट्टे का तो देखो सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। और इतना 2-2 लाख रुपए पट्टे पे लेना, ये तो कोई देने वाला भी बेवकूफ़ है और लेने वाला भी बेवकूफ़ है। मैं तो ये बात को मान ही नहीं सकती कि प्रॉपर्टी का पैसे को इन्होंने पट्टे में यूज़ करवा के, पट्टे के नाम पे इन पे जो भी डाला हो वो मैं नहीं कह सकती। बाकी मेरे हस्बैंड भी इन चीज़ों में नहीं है। हमारी छोटी मोटी प्रॉपर्टी है और वो मांग रहे हैं उसका ब्यौरा, तो वो भी मैं ला के दूँगी पूरा, क्योंकि मेरे को टेंशन नहीं है, सच को डर होता नहीं है, मैं ला के दूँगी, पूरी डिटेल ला के इनको दूँगी और मेरे हस्बैंड को मैं छुड़ाऊँगी। बिल्कुल हिमाद्री, आप सुन रहे थे कि जो परिजन है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो पैसे वहाँ से जब्त किए गए थे उनका सबूत इनके पास है। हालांकि अब ACB के अधिकारी इस मामले की पड़ताल करेंगे, क्योंकि अब इन तीनों को आज ACB कोर्ट में पेश किया जाएगा, संभवतः PC रिमांड ली जाएगी और जो घर से बरामद कागजात हैं उनके बारे में बारीकी से पड़ताल की जाएगी। पूरे प्रकरण को लेकर जो ACB के ADG है हेमंत प्रियदर्शी, वो नज़र बनाए हुए हैं। लगातार यहाँ पर जो टीमें हैं वो पहुँच रही है, क्योंकि अब उनको लेकर जाया जाएगा और करीब ये माने कि 10 बजे के बाद जो टीम है वो ACB कोर्ट लेकर पहुंचेगी, जो भी प्रारंभिक सूचना हमारे पास आई है। और उसके बाद संभवतः PC रिमांड लेगी, फिर बारीकी से पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सतवीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर मुनीश गुर्जर की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। उनके पति सुशील गुर्जर को अरेस्ट कर लिया गया है और ऐसे में लगातार कार्रवाई जारी है, पूछताछ जारी है, उनके विभिन्न ठिकानों पर ACB की रेड भी लगातार जारी है।